जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और अब दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। ध्यान देंगे, अभी हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुगल साम्राज्य के द्वारा 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक शासन किया गया था। और मुगल साम्राज्य में मेरे द्वारा आप लोगों को बाबर के बारे में पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे द्वारा आप लोगों को हुमायूं के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, हमने आपको बाबर के बारे में पढ़ा दिया और अब हम लोग पढ़ रहे हैं हुमायूं के बारे में। और हुमायूं में भी दोस्तों एक चैप्टर समाप्त हो गया है और आज हमारा हुमायूं का दूसरा पार्ट होगा, ऐसे कर सकते हैं। और इसमें हम बताएंगे कि हुमायूं से संबंधित कौन-कौन से प्रश्न उत्तर बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हुमायूं से कौन-कौन से प्रश्न। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया मुगल साम्राज्य में कि मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक शासन किया था। और हुमायूं के द्वारा 1530 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी तक शासन किया गया। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, इस बीच में सूर्यवंश भी आता है और सूर्यवंश शासन करता है। उसके बाद फिर 1556 ईस्वी तक हुमायूं शासन करता है, यानी कि 1530 से 1556 ईस्वी जो है, इस बीच में सूर्यवंश भी आता है, जो कि हुमायूं के पढ़ने के बाद मैं सूर्यवंश के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हुमायूं से कौन-कौन से प्रश्न उत्तर बन रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये बन रहा है, हुमायूं का जन्म कब और कहां पर हुआ था? उत्तर होगा 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। तो प्रश्न आएगा, हुमायूं का जन्म कब और कहां पर हुआ था? आप उत्तर देंगे, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हुमायूं के पिता का क्या नाम था? उत्तर होगा बाबर। प्रश्न आएगा, हुमायूं के पिता का क्या नाम था? आप उत्तर देंगे, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हुमायूं की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा माहम बेगम। तो प्रश्न आएगा, हुमायूं के माता का क्या नाम था? आप उत्तर देंगे, हुमायूं के माता का नाम माहम बेगम हुआ करता था। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हुमायूं मुगल साम्राज्य का बादशाह कब बना था? इसका उत्तर होगा 29 दिसंबर 1530 को आगरा में बना था। यानी कि प्रश्न आएगा, हुमायूं मुगल साम्राज्य का बादशाह कब बना था? आप उत्तर देंगे, हुमायूं मुगल साम्राज्य का बादशाह 29 दिसंबर 1530 को आगरा में बना था। कहने का मतलब यह है, जब हुमायूं बादशाह बना तो उस समय हुमायूं आगरा में बादशाह बना और 29 दिसंबर 1530 को वो बादशाह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं मुगल साम्राज्य का बादशाह बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो उत्तर होगा बदख्ता का सूबेदार हुआ करता था। प्रश्न आएगा, हुमायूं मुगल साम्राज्य का बादशाह बनने से पहले वो कहाँ का सूबेदार था? आप उत्तर देंगे, हुमायूं मुगल साम्राज्य का बादशाह बनने से पहले वो बदख्ता का सूबेदार हुआ करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बाबर ने हुमायूं को कब उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो लिखेंगे अपने मृत्यु से पहले। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बाबर जब जिंदा था उसी समय हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर प्रश्न यही पूछा जा रहा है, बाबर ने हुमायूं को कब उत्तराधिकारी घोषित किया था, यानी नियुक्त किया था? आप उत्तर लिखेंगे, बाबर द्वारा अपने मृत्यु से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के कितने बेटे थे और उनका क्या-क्या नाम था? तो दोस्तों, बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे। ध्यान देंगे, बाबर के 4 बेटे थे। एक का नाम था हुमायूं, दूसरे का नाम था कामरान, तीसरे का नाम था अस्करी, चौथे का नाम था हिंदाल। तो बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और जिंदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हुमायूं ने अपने साम्राज्य का कौन-कौन सा भाग किस-किस भाइयों में विभाजित किया था? तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हुमायूं के द्वारा और जो 3 भाइयों थे उनको भी अपना साम्राज्य दिया गया, यानी कि साम्राज्य का विभाजन उनके भी कर दिया था।
और हुमायूं खुद दिल्ली और आगरा को ले लिया था। कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब दिया था। अस्करी को संभल दिया था और दोस्तों हिंदाल को अलवर दे दिया था। तो दोस्तों हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन इस प्रकार किया। खुद अपने आप को दिल्ली और आगरा ले लिया, कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब दिया, अस्करी को संभल दिया और दोस्तों हिंदाल को अलवर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के बहन का क्या नाम था? तो दोस्तों हुमायूं की एक बहन भी हुआ करती थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। और दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूं नामा की रचना की गई थी। आगे चल के इसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने किया था? उत्तर लिखेंगे हुमायूं ने किया था। प्रश्न बनेगा दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप उत्तर लिखेंगे दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? उत्तर लिखेंगे पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों प्रश्न आएगा हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? आप उत्तर लेंगे हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, वह कौन सा बादशाह था जो 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था? ये बादशाह था दोस्तों हुमायूं। तो प्रश्न आएगा वह कौन सा बादशाह था जो 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था? आप उत्तर लिखेंगे हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हुमायूं किस चीज का शौकीन था? आप उत्तर लिखेंगे अफीम का। प्रश्न आएगा हुमायूं किस चीज का शौकीन था? आप उत्तर लिखेंगे हुमायूं अफीम का शौकीन हुआ करता था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कालिंजर का युद्ध कब और किसके किसके मध्य में हुआ था? उत्तर होगा 1531 ईस्वी में प्रताप रुद्रदेव एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। और दोस्त यहाँ पर युद्ध से कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो दोनों ने मिलकर के संधि कर लिया था। तो प्रश्न आएगा कालिंजर का युद्ध कब और किसके किसके मध्य में हुआ था? आप उत्तर लिखेंगे कालिंजर का युद्ध 1531 ईस्वी में प्रताप रुद्रदेव एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों दोनों को बीच में समझौता कर लिया गया था, यानी संधि कर ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, दौरा या दोहरिया का युद्ध कब और किसके किसके मध्य में हुआ था? तो दोस्तों 1532 ईस्वी में लोदी जो कि एक अफगानी शासक हुआ करता था और हुमायूं के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसमें हुमायूं की विजय हो गई थी। तो प्रश्न आएगा दौरा या दोहरिया का युद्ध कब और किसके मध्य में हुआ था? आप उत्तर लिखेंगे दौरा या दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में लोदी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर हुमायूं की विजय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, चुनार का प्रथम घेरा युद्ध कब और किसके किस मध्य में हुआ था? तो दोस्तों 1532 ईस्वी में ही हुमायूं और अफगानी शासक शेर खां के बीच में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर भी युद्ध से कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो दोस्तों दोनों ने मिलकर आपस में संधि कर लिया था। तो प्रश्न आएगा चुनार का प्रथम घेरा युद्ध कब और किसके किसके मध्य में हुआ था? आप उत्तर लिखेंगे चुनार का प्रथम घेरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं और अफगानी शासक शेर खां के बीच में हुआ था। और दोस्तों इन दोनों ने मिलकर के आपस में इसमें संधि कर ली थी, चूंकि इस युद्ध से कोई परिणाम नहीं निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना 1535 और 1536 ईस्वी में हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ था? आप उत्तर लिखेंगे बहादुर शाह के साथ संघर्ष हुआ था। और दोस्तों जब हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में संघर्ष हो रहा था उस समय बहादुर शाह गुजरात का शासक हुआ करता था। तो प्रश्न आएगा 1535 और 1536 ईस्वी में हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ या ऐसे कह सकते युद्ध हुआ था? आप उत्तर लिखेंगे 1535 और 1536 ईस्वी में हुमायूं का बहादुर शाह के साथ संघर्ष हुआ। और दोस्तों जब यह संघर्ष हो रहा था बहादुर शाह गुजरात का शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, चौसा का युद्ध कब और किसके मध्य में हुआ था? उत्तर लिखेंगे 26 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच में यह युद्ध हुआ था। तो प्रश्न आएगा चौसा का युद्ध कब और किसके मध्य में हुआ था? आप उत्तर लिखेंगे चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर शेर खां जीत जाता है और जब चौसा का युद्ध शेर खां जीत जाता है उसके बाद हुमायूं को शेर शाह की उपाधि मिल जाती है।
तो दोस्तों जब शेर खां चौसा का युद्ध जीत जाता है, तो यहाँ से उसको शेर शाह की उपाधि मिल जाती है, यानी कि शेर शाह कहा जाने लगा है किसको? शेर खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों ये बिहार में पड़ता है और ये कर्मनाशा नदी के किनारे पड़ता है। प्रश्न आएगा चौसा कहाँ पर पड़ता है? आप उत्तर लिखेंगे चौसा बिहार में पड़ता है और दोस्तों ये कर्मनाशा नदी के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हुमायूं को शेर खां से शेर शाह की उपाधि कब मिली थी? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब चौसा का युद्ध जीत जाता है शेर खां, तो यहाँ से इसको शेर शाह कहा जाने लगा। तो प्रश्न आएगा हुमायूं को शेर खां से शेर शाह की उपाधि कब मिली थी? आप उत्तर देंगे हुमायूं को शेर खां से शेर शाह की उपाधि चौसा का युद्ध जीतने के बाद मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो दोस्तों निजाम नामक एक विस्ती के द्वारा इसकी जान बचाई गई थी, यानी कि निजाम नामक एक विस्ती, यानी कि जो नौका चलाते हैं उसको विस्ती बोलते हैं। तो प्रश्न आएगा हुमायूं की जान किसने बचाई थी? आप उत्तर लिखेंगे हुमायूं की जान निजाम नामक एक विस्ती के द्वारा बचाया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हुमायूं ने एक दिन का सुल्तान किसको बनाया था? उत्तर लिखेंगे निजाम को बनाया था। दोस्तों जाहिर सी बात है हुमायूं के द्वारा एक दिन का सुल्तान निजाम को बनाया गया था, चूंकि इसी निजाम के द्वारा हुमायूं की जान बचाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने किसके सम्मान में चमड़े का सिक्का चलवाया था? लिखेंगे निजाम के सम्मान में चमड़े का सिक्का चलवाया था, चूंकि इसी निजाम के द्वारा हुमायूं की जान बचाई गई थी। तो दोस्तों प्रश्न आएगा हुमायूं ने किसके सम्मान में चमड़े का सिक्का चलवाया? आप उत्तर लिखेंगे हुमायूं ने निजाम के सम्मान में चमड़े का सिक्का चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब और किसके मध्य में हुआ था? आप उत्तर लिखेंगे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। प्रश्न आएगा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब और किसके मध्य में हुआ था? तो दोस्तों आप उत्तर लिखेंगे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। दोस्तों यह वही शेर शाह है जिसे पहले शेर खां के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बिलग्राम का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था और इसमें शेर शाह की विजय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप उत्तर लिखेंगे शेर शाह के द्वारा किया गया था। प्रश्न आएगा भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आप उत्तर लिखेंगे भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेर शाह के द्वारा किया गया था। और दोस्तों मैंने आपको बताया था पहला अफगान राज लोदी वंश हुआ करता था और दोस्तों जिसकी स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर ये दूसरे अफगान की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप उत्तर लिखेंगे शेर शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हुमायूं ने अपनी शादी किसके साथ किया था? उत्तर लिखेंगे हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की बेटी हमीना बानो बेगम के साथ किया था। प्रश्न आएगा हुमायूं ने अपनी शादी किसके साथ किया था? तो उत्तर लिखेंगे हुमायूं ने अपनी शादी हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की बेटी हमीदा बानो बेगम के साथ किया था। और दोस्तों ध्यान देंगे ये जो हिंदाल है ये हुमायूं का भाई हुआ करता है। आपको ने बताया था कि हुमायूं 4 भाई थे जिसमें एक का नाम हिंदाल भी हुआ करता था और हिंदाल के ही आध्यात्मिक गुरु मीर अली बेटी के साथ मीर अली बेटी हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं ने अपनी शादी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। प्रश्न आएगा अकबर का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो आप उत्तर लिखेंगे अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अकबर के माता का क्या नाम था? तो दोस्तों अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। प्रश्न आएगा अकबर के माता का क्या नाम था? आप उत्तर लिखेंगे अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम हुआ करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हुमायूं ईरान में किसके वहां पर शरण लिया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों जब हुमायूं हार जाता है तो भाग जाता, अपना साम्राज्य छोड़कर भाग जाता है। तो शरण किसके पास लिया था? तो ईरान के शासक
तो दोस्तों ईरान के शासक तहमास्प के वहां जाकर शरण लिया था। तो प्रश्न पूछ रहा है हुमायूं ईरान में किसके वहां शरण लिया था? आप दोस्तों लिखेंगे हुमायूं ईरान में ईरान के शासक तहमास्प के वहां जाकर के शरण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? आप उत्तर लिखेंगे 1555 ईस्वी में अफगान शासक इब्राहिम सूर और हुमायूं के बीच में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। प्रश्न आएगा मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? दोस्तों उत्तर लिखेंगे मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में अफगान शासक इब्राहिम सूर और हुमायूं के बीच में हुआ था। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? दोस्तों 1555 ईस्वी में ही सुल्तान सिकंदर सूरी एवं हुमायूं के बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो अभी आप देखेंगे मच्छीवाड़ा का युद्ध भी 1555 ईस्वी में ही हुआ हो रहा है और दोस्तों सरहिंद का युद्ध भी 1555 में ही हो रहा है और इसमें भी हुमायूं की विजय होती है। यानी कि मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ और दोनों में हुमायूं की विजय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसकी बहन गुलबदम बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई थी। प्रश्न आएगा हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा किया गया? आप उत्तर लिखेंगे हुमायूंनामा की रचना इसी की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा दोस्तों इतिहासकार लेन पोल ने हुमायूं के बारे में क्या लिखा था? तो ध्यान दीजिएगा इतिहासकार लेन पोल ने हुमायूं के बारे में लिखा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो सच्चाई भी है हुमायूं जब गद्दी पर बैठा दोस्तों तो उसने बहुत सारे संघर्ष किए और दोस्तों संघर्ष करने के बाद भी वह एक समय ऐसा आता है कि अपने सम्राट से हाथ धो बैठता है और सम्राट छोड़ के भाग जाता है और फिर बाद में 1555 ईस्वी में आप लोग ध्यान देंगे मच्छीवाड़ा के युद्ध के साथ फिर वह कम बैक करता है, वापस आता है और फिर युद्ध में जीतता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, फिर जीतता है सरहिंद का युद्ध। इस प्रकार दोस्तों वह अपने समय में बहुत ही संघर्ष किया और उसके संघर्ष को देखते हुए लेनपुर ने लिखा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया और दोस्तों ठीक उसी तरह जिस तरह वह अपने जीवन में यानी अपने तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। अब देखेंगे दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों के सामने एक चार्ट पेश किया जा रहा है और देखेंगे इस चार्ट को मेरे द्वारा इसलिए बनाया गया कि मैं जब इस चैप्टर को पढ़ा लूंगा आप लोग याद कर लेंगे या समझ लेंगे तो एक समय ऐसा आता कि भूलता ही है। तो जो युद्ध भूल जाएगा आप लोग इस चैप्टर को देखेंगे और इसके केवल चार्ट को देख लेंगे तो फिर आपको सारे युद्ध के बारे में पता चल जाएगा कि युद्ध किसके साथ लड़ा गया, कौन को लड़ा, कब लड़ा गया और किसकी जीत हुई और किसकी पराजय हुई। तो दोस्तों आइए इस चैप्टर को एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, दोहरा लेते हैं। तो दोस्तों हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध का चैप्टर है। आइए एक बार इसको हम लोग देखते हैं कि कब किसके द्वारा युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया था वो था 1531 ईस्वी में, ये कालिंजर का युद्ध था और दोस्तों ये प्रताप रुद्रदेव एवं हुमायूं के बीच में लड़ा गया था और इसमें कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला, तो दोनों में संधि हो गई थी। नेक्स्ट है 1532 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया, दौरा या दौराहा का युद्ध और दोस्तों ये महमूद लोदी एवं हुमायूं के बीच में लड़ा गया और दोस्तों इसमें हुमायूं जीत जाता है और महमूद लोदी हार जाता है। नेक्स्ट है 1532 ईस्वी का ही युद्ध और दोस्तों ये युद्ध चुनार का युद्ध था और दोस्तों ये युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया और दोस्तों इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता और दोनों के बीच में संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना 1539 में युद्ध लड़ा गया और दोस्तों ये चौसा का युद्ध था और इस समय शेर खां और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा है और दोस्तों इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है और शेर खां जीत जाता है और चौसा का युद्ध जीतने के बाद ही शेर खां को शेरशाह की उपाधि मिल गई थी और इसके बाद दोस्तों शेर खां को शेरशाह कहा जाने लगा। ध्यान देंगे 1540 का युद्ध हुआ जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था और दोस्तों इस युद्ध में शेरशाह जो कि पहले नाम था इसका शेर खां,
तो शेर शाह और हुमायूँ के बीच में युद्ध लड़ा गया और इसमें हुमायूँ पराजित हो जाता है और दोस्तों शेर शाह जीत जाता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे चौसा का युद्ध लड़ा जा रहा है और कन्नौज का। इन दोनों में हुमायूँ पराजित हो जाता है और शेर खां जीत जाता है, यानी शेर शाह जीत जाता है। अगला युद्ध है दोस्तों 1555 का युद्ध और दोस्तों ये युद्ध था मच्छीवाड़ा का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध इब्राहिम सूर एवं हुमायूं के बीच में लड़ा गया और दोस्तों इसमें हुमायूं की विजय हो जाती है और इब्राहिम सूर की पराजय हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अंत में 1555 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया और ये युद्ध सरहिंद का युद्ध था और दोस्तों जो सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था ये सिकंदर सूर एवं हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इसमें हुमायूं की विजय हो जाती है और सिकंदर सूर हार जाता। देखेंगे 1555 में हुमायूं के द्वारा दो युद्ध लड़ा गया, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। इन दोनों युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और इब्राहिम सूर एवं सिकंदर सूर दोनों हार जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद देखेंगे प्रश्न बन रहा है हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न आएगा हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, आप उत्तर लिखेंगे हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में, जनवरी 1556 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। तो दोस्तों दीन पनाह भवन में पुस्तकालय के सीढ़ियों की गिरने से हो गई थी। तो प्रश्न आएगा हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, आप उत्तर लिखेंगे हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह जो भवन हुआ करता था दोस्तों, दीन पनाह भवन में एक पुस्तकालय हुआ करता था और उस पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुमायूं को कहां और किसके द्वारा दफनाया गया। उत्तर होगा इसे दिल्ली में दफनाया गया और दोस्तों हाजी बेगम के द्वारा दफनाया गया था। तो प्रश्न आएगा हुमायूं को कहां और किसके द्वारा दफनाया गया था, आप उत्तर लिखेंगे हुमायूं को दिल्ली में हाजी बेगम के द्वारा दफनाया गया था। तो दोस्तों आज का चैप्टर हुमायूं का यहीं समाप्त होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था हुमायूं के बारे में और आज के चैप्टर में हमने बताया कि हुमायूं से कौन-कौन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में और फिर दोस्तों इसके बाद हुमायूं वापस आता है मच्छीवाड़ा के युद्ध के साथ। देखिए मैंने अभी आपको बताया मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ कब 1555 ईस्वी में। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में यानी सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे और फिर थोड़ा-सा जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है हुमायूं के बारे में जो कि 1555 में वापस आता फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अब हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में, फिर हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और दोस्तों इस प्रकार आज का चैप्टर हुमायूं का यहीं पर समाप्त होता है और जब शेर शाह सूरी पढ़ लेंगे, फिर हुमायूं पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। तो दोस्तों आज का चैप्टर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।